2024 का लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल करीब है और इसी कड़ी में विपक्ष नीतीश कुमार एक तरफ सभी नेताओं से, विपक्षी दल के नेताओं से मिल रहे हैं और सबको एक साथ लाने की कोशिश और भरपूर प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे केसीआर हो, चाहे शिवसेना के नेता हो और या फिर ममता बनर्जी हो, सभी से संपर्क साध रहे हैं। कांग्रेस से भी मिले हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो देश में सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है और इसी के चलते देश में विपक्षी क्षेत्रीय संगठन जो है सभी को मालूम है कि बिना कांग्रेस के बीजेपी को सत्ता से हटाना नामुमकिन है और इसी के चलते नीतीश कुमार सभी को एक साथ लाने की प्रयास करी जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार इससे थोड़ी दूरी बनाई हुई है और अभी चुप्पी साधी हुई है क्योंकि कांग्रेस अभी अपनी क्षेत्रीय हर एक इलेक्शनों में अपना मजबूती दिखाने का प्रयास करिए। जहां हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पर है। लेकिन कांग्रेस अब आने वाले 5 राज्यों में चुनाव हैं, जहां महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सब में, छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनावों में जीत के साथ अपनी दावेदारी और ज़्यादा करेगी। वहीं अगर विपक्षी अन्य दलों की बात करें तो सब ये चाहते हैं, जिस तरह से ममता पहले ही कह चुकी है, कि कांग्रेस पार्टी 200 सीटों पर मजबूत है और वहीं लड़े और जो अन्य क्षेत्रीय संगठन हैं जहां पर क्षेत्रीय पार्टी है वहां पर ना लड़े। जैसे यूपी में ममता ने कहा कि सपा को प्रमुखता दी जाए, वहां पर कांग्रेस ना लड़े। ऐसे ही झारखंड अपने ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए भी यही करी गया है। लेकिन कांग्रेस इन चीज को बखूबी समझती है और इसीलिए इस चीज पर चुप्पी साधी हुई है क्योंकि कांग्रेस जहां मजबूत है वहां मजबूत है ही, क्योंकि वहां कोई क्षेत्रीय संगठन अगर लड़ता भी है तो इतना मजबूत नहीं कि त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए या फिर कांग्रेस को टक्कर देने में कामयाब हो। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि 200 सीटों पर जहां है वो वहीं लड़े और जहां पर कांग्रेस चाहे भले ही नाम ना ले रहा हो लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है और इसी प्रयास के चलते राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस अब हर एक राज्य में चुनाव लड़ना चाहती है और राजस्थान से लेकर जिस तरह से बंगाल हो चाहे यूपी हो, हर जगह अखिलेश के साथ लड़ना चाहती है, वहां पर भी अपनी मुकाबला करना चाहती है क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लड़ती है तभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि 200 सीटों पर लड़कर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री अपना नहीं बना सकती है। ये कांग्रेस बखूबी जानती है और इसी के चलते गांधी परिवार से लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुप्पी साधे हुए हैं, वेट एंड वॉच का फॉर्मूला अपनाया हुआ है क्योंकि आने वाले चुनाव में जिस तरह से हिमाचल और कर्नाटक को जीतने के बाद अपनी दावेदारी मजबूत करने में कामयाब हुए हैं और आने वाले चुनाव में जीतने के बाद और मजबूती दिखाई देगी और तभी वह मांग करेगी, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे केजरीवाल ने तो अभी पिछले ही दिनों कांग्रेस को एक फॉर्मूला भी दे दिया कि पंजाब और दिल्ली में वो लोकसभा चुनाव ना लड़े तो हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में नहीं लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस ये बखूबी जानती है कि इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा। कांग्रेस को मालूम है कि राजस्थान में जिस तरह से चुनाव पहले केजरीवाल ने लड़ा था वहां पर 1% से भी कम वोट प्राप्त कर पाए थे और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाया, केजरीवाल कुछ नहीं कर पाए। जहां कर्नाटक में भी केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था वहां भी 1% से भी नीचे वोट प्राप्त हुआ। तो कांग्रेस को पता है कि कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो कांग्रेस क्यों चाहेगी कि पंजाब, जहां पर पिछले लोकसभा चुनाव में 40% वोट पंजाब में कांग्रेस ने पाए थे और 7% महज को आम आदमी पार्टी ने पाए थे। अगर दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने 22% और आम आदमी पार्टी ने 18% वोट प्राप्त किए थे लोकसभा सीटों में। लेकिन तो फिर कांग्रेस यहाँ पर क्यों ऐसे ही अपने आप को मजबूर करे और दिल्ली और पंजाब को छोड़े केजरीवाल के लिए। यही ममता बनर्जी कह रही हैं कि अन्य जहाँ क्षेत्रीय दल मजबूत है वहाँ पर कांग्रेस चुनाव ना लड़े। अगर ये काम करेगी, कांग्रेस को बखूबी मालूम है कि क्षेत्रीय संगठन मजबूत होंगे तो कांग्रेस का नामो निशान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये कांग्रेस अच्छे से जानती है और कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी दल भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस हमारे क्षेत्रों में ना आए और हमारी मजबूत जो है उसको और मजबूती करें। कांग्रेस अगर आएगी तो क्योंकि कांग्रेस की ही वोटों से हम उनकी ही जनाधार पर अपने आप को मजबूत बनाए हुए हैं। अगर कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ेगी तो हमारा जनाधार कम होता चला जाएगा। बखूबी कांग्रेस भी जानती है और विपक्षी दल भी जानते हैं। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि 2024 के सिलसिले के में विपक्षी एकता के लिए 23 जून को गठबंधन होने के चलते नीतीश कुमार एक मीटिंग करवा
आने वाले हैं और जहां पर सभी अन्य विपक्षी दल इकट्ठा होंगे और आने वाले चुनाव के लिए प्रयास करेंगे, एकजुट होकर लड़ें। कांग्रेस इस पर क्या अपनी प्रमुखता बताती है, क्या विचार रखती है, इस पर देखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस जो चाहती है कम से कम 300 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, बल्कि अन्य विपक्षी दल जो है वो चाहते हैं कि 200 सीटों पर ही सिमट के रहे। देखना यह कि 2024 के लिए कांग्रेस और विपक्षी दल, जो अन्य विपक्षी दल हैं, क्षेत्रीय संगठन है, वो किस तरह से एकता में बिठाते हैं और किस तरह से एकजुट होकर 2024 के लिए चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट